तो झारखंड में आगामी चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत साहिबगंज के बरहेट से कर दिया और जिसे लेकर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार राज्य के सारे 4,351 पंचायतों और 50 वार्डों में शिविर लगाएगा और इन शिविरों में उन जरूरतमंदों को लोक कल्याणकारी योजना से परिचित कराया जाएगा जिससे वो अभी तक अनजान थे। इस कार्यक्रम को जहां बीजेपी ढकोसला बता रही है, वहीं बीजेपी के संथाल परगना दौरे को जेएमएम असरहीन बता रहा है। वो अभी तक चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं कि वो अगला चुनाव कहां से लड़ेंगे, क्योंकि राजधनवार में तो वो हम लोगों के साथ गठबंधन में चुनाव जीता था उन्होंने। इस बार वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा लड़ेंगे कि लोकसभा लड़ेंगे। और बाबूलाल मरांडी मुझे नहीं लगता है कि प्रासंगिक हैं झारखंड की राजनीति के हिसाब से, क्योंकि उनकी जो विश्वसनीयता है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और झारखंड में जो कद और जो लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की है, अगर 1 से 10 की गिनती करेंगे आप नेताओं की, तो 1 से 10 में गिनती नाम आएगा हेमंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो भी आदिवासी हैं। लेकिन जिस तरह से आदिवासी बहन बेटियों के साथ पूरे संथाल परगना में बलात्कार होता रहा, आदिवासी बहन बेटियों की हत्या होती रही, आदिवासी सरकार में आदिवासी और आदिम जनजाति जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके आबरू लूटते रहे, बड़ी संख्या में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, जो उनके नौजवान हैं, वो प्रलोभन के माध्यम से, भय के माध्यम से उनके साथ विवाह करके और जो आदिवासी बहन बेटियां हैं उनका धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। पूरे संथाल परगना का डेमोग्राफी खराब हो गया, बिगड़ गया है। देखिए, मुख्यमंत्री तो नाटक करने गए हैं। पुराने भी, पिछली बार भी ये मेरे सरकार मेरा द्वार इनका अभियान चला था। मैं नहीं कहूँगा, आप लोग खुद डाटा निकलवा लीजिए या वह ग्रामीणों से पता कर लीजिए। हजारों हजार एक एक पंचायत में, एक एक प्रखंड में आवेदन पड़े थे, कितने के समाधान हुए। तो ये मुख्यमंत्री जी कब तक मूर्ख बनाएंगे लोगों को। और इस बार जो बोला जाता है ना, काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो इस बार इनका यह चोचला या नाटक नहीं चलेगा। बहरहाल राज्य में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। जनता को लुभाने का खेल राजनीतिक दलों ने अभी से ही शुरू कर दिया है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है। समाचार प्लस के लिए रांची से अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट।